उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भी है और ये राष्ट्र मंदिर भी रहेगा। इसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सब चीजों का समावेश रहेगा। जब यहाँ पे लोग पहुंचेंगे तो वो देख पाएंगे और उसी तरीके से निर्माण जो है वो मंदिर का किया गया है। तो आप जाएंगे तो वो देख पाएंगे। ऐसे में राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बनेगा, जहां पे सब लोगों को एक देश की झलक जो है, वहां पे संस्कार की, सनातन परंपरा की झलक जो है वहां पे मिलने वाली है। क्या कहेंगे इस तरीके का जो निर्माण कार्य हुआ है? देखिए, जब तक मैं देखूंगी नहीं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे लिए भी बहुत एक सरप्राइजिंग है कि क्या क्या होने वाला है, कैसा मतलब बना हुआ है। क्योंकि जब हम गए थे तब हमने सिर्फ मूर्ति देखी थी और अब हम मंदिर देखेंगे, राष्ट्र मंदिर देखेंगे। तो जब देखेंगे तब आगे बताएंगे आपको कैसा लगा हमको। आपका जब रामायण सीरियल चल रहा था, उस सीरियल के खत्म होने के आसपास ही राम मंदिर का आंदोलन जो है वो उस वक्त शुरू हुआ था। तो उस वक्त की कुछ यादें, क्योंकि आपका सीरियल भी उस वक्त बहुत ज्यादा देखा जा रहा था और राम मंदिर का जो आंदोलन था वो भी उस वक्त अपने चरम पे था। ये जो लोग राममय हुए हैं वो डेफिनेटली रामायण सीरियल के बाद शुरू हुआ है। क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली LK आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी पूरे इंडिया। तो ये रथ यात्रा थी फॉर द जागृति फॉर अयोध्या। तो मुझे लगता है कि वहीं से ये एक आंदोलन शुरू हुई, एक हवा का रुख वहां से बदला है। सीरियल का भी रोल मानती हैं आप? लोगों का भी रोल है उसमें, मतलब जो जागृति हुई देश में उस वक्त? बिल्कुल मैं मानती हूँ कि यस, हमारे सीरियल का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। बाद में आप सांसद भी बनी, वडोदरा से सांसद बनी 1991 में, आप 91 में आप सांसद बनी। उसी सीट को बाद में प्रधानमंत्री ने भी चुना 2014 में, जब वो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे बनारस के अलावा। कैसा कोइंसिडेंस मानती हैं आप इसे? एक बहुत अच्छी सीट थी हमारी वडोदरा की, और हमारे वडोदरा के जो राजा हैं रंजीत सिंह गायकवाड़, वो खड़े थे हमारे सामने। एंड बहुत अच्छे इंसान थे, भले वो कांग्रेस में थे लेकिन व्यक्तित्वगत में वो अच्छे थे। ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अच्छी सीट थी, इसलिए हमारे PM ने भी सिलेक्ट किया कि वाराणसी नहीं तो फिर वडोदरा ही सही। आप 3 से 4 दशकों से हैं इंडस्ट्री में हैं आप, लेकिन जो रामायण का जो हिस्सा था उसने आपके करियर को काफ़ी चरम पे वो लेके गया, काफ़ी ऊंचाई तक लेके गया। क्या आपको लगता है भगवान श्री राम जो कि आदर्श पुरुष हैं, उनके प्रेरणा के तहत आप काम करती रही और अभी तक जो है इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं और बड़े ही चरम पे आप काम कर रही हैं? मुझे लगता है कि भाई राम जी का आशीर्वाद है, सीता जी का आशीर्वाद है कि एक ऐसा रोल मिला और उसके बाद वो रोल को मैंने जीवित रखा। तो ये भी एक उनका ही आशीर्वाद है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो भी भगवान चाहता है वही होता है। सो वो चाहते थे कि ऐसा ही हो, तो यही हुआ है। और 3 डेकेड से यस मैं इंडस्ट्री में हूँ और आज भी लोग पहले मुझे सीता जी के तौर से याद करते और देखते हैं मुझे, एंड उसके बाद वो मुझे दीपिका बुलाते हैं। So, अभी भी लेकिन आप लोग कहीं पे भी बाहर में अगर चले जाते तो लोग अभी भी आपको सीता माता कह के पैर छूते हैं, चाहे अरुण गोविल हो, भगवान राम उनको लोग समझते हैं, आपको सीता माता समझते हैं। पहले तो ये बड़ा अजीब लगता था, अब एक्सेप्टेंस आ गई है, क्योंकि 30 साल हो गए इस बात को। एक्सेप्टेंस आ गई है कि लोगों की ये भावना है कि भाई आप है सीता जी। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे थी बैंगलोर, मुझे लगा कि लोग नहीं पहचानेंगे क्योंकि मैंने स्नीकर्स पहने हुए थे, कॉर्ड सेट पहना था, स्नीकर्स पहने हुए थे, बिंदी भी नहीं थी सर पे। तो मुझे लगा नहीं पहचानेंगे मुझे। मैं अपने पर्सनल इवेंट के लिए जा रही थी, किसी की एंगेजमेंट थी, लेकिन बिल्कुल लोग पहचानते हैं और पैर छूते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ, तो वो उनको बोलते हैं कि पैर छूइए, 10 साल के बाद जब तुम बड़े होंगे तब पता चलेगा ये सीता जी हैं, कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, साक्षात सीता जी हैं। तो मतलब लोगों को अभी भी बहुत प्यार और आस्था है।